साथियों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन ने आपके लिए बहुत ही नमस्कार दोस्तों, और टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूँ और कल से जो नई नियमावली आई है नियोजित शिक्षकों के लिए, उसके बाद से मुद्दा जो है वो गर्म हो गया है। और आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आफाक अहमद ने ये मांग किया है शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से। सेवा में निदेशक शिक्षा विभाग बिहार, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी लेटर में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कहीं भी हम लेटर देते हैं तो उसका विषय होना बहुत ही जरूरी है। विषय इन्होंने रखा है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल एवं अनुशंसित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थियों के योगदान हेतु विद्यालय आवंटन के संबंध में। यहाँ पर इन्होंने विद्यालय आवंटन की बात की है, जिसमें क्या होगा, हमारे जो नए अभी शिक्षक बनेंगे साथी, उनको फायदा होगा। इन्होंने अच्छी मांग किया है, मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान सादरपूर्वक आकृष्ट कराते हुए कहना है कि बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सफल तथा अनुशंसित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थियों के योगदान हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। विदित है कि इस परीक्षा के माध्यम से सफल एवं पूर्व से कार्यरत नगर जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होना है। पूर्व से ही ये सभी शिक्षक अधिकांशतः राजकीयकृत प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित भी हैं, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य विद्यालय से में छात्र छात्राओं का नामांकन उनके अपेक्षा बहुत कम है। यदि वैसे नियोजित शिक्षकों को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उनकी इच्छा के विरुद्ध पदस्थापन होता है तो यह छात्र हित में नहीं होगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि नियोजित माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को एवं नवचयनित अभ्यर्थियों को राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापित किया जाए तथा पूर्व से विद्यालयों में ही रहते हुए राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। यानी कि जो हमारे साथी पहले से शिक्षक हैं, उनसे शिक्षक हैं, यदि अभी बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें पास हो रहे हैं, तो उनको उनके जो विद्यालय है या जो उनका पद है उस पर ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, ना कि जो अभी ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो सीट है उसमें से उनको सीट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो नए अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको घाटा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीट वो ले लेंगे और अपना सीट फिर छोड़ देंगे, तो उससे क्या फ़ायदा है? ना सरकार को फ़ायदा है, ना विभाग को फ़ायदा है, ना शिक्षक अभ्यर्थी को फ़ायदा है, ना बिहार के गरीब बच्चों को फ़ायदा है। तो ये अच्छा मांग इन्होंने किया है कि जो पहले से शिक्षक हैं और क्वालिफाई हो रहे हैं तो उनको उसी विद्यालय में जो है छोड़ दिया जाए राज्यकर्मी का दर्जा देके, और जो हमारे अभी सीट हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बहाली करने के लिए जो भी साथी हमारे नए हैं उनको मौका दिया जाए। तो ये अच्छी मांग है, और कल ये नियमावली आ गई, सोने पे सुहागा इसे कहा जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जी को शिक्षा विभाग से जो है वो स्पष्टीकरण लेना चाहिए, क्योंकि पहले जो बहाली की प्रक्रिया निकली है, आप उसमें जाकर के देखिएगा नोटिफिकेशन में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए बाद में अलग से जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। तो क्या प्रकाशित किया जाएगा, इस मांग को हम सभी प्रमुखता से अब आगे बढ़ाएंगे। जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, उनको उनके जो पद हैं उसी पर छोड़ दिया जाए राज्यकर्मी का दर्जा देके, ना कि जो अभी ये सीट है उसमें से एक सीट दिया जाए। यहाँ पर बहुत घाटा होने जा रहा है। यदि मान लिया जाए कि 15,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पहले से जो शिक्षक हैं और वो पास कर रहे हैं, और जो नए वाले सीट हैं उसमें से फिर 15,000 सीट लेते जा रहे हैं, तो यहाँ तो 15,000 सीट घट जाएगी, और उनका जो पहले से सीट है वो सीट तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो किसको फायदा हुआ भाई? न शिक्षक अभ्यर्थी को फायदा हुआ, न सरकार को फायदा हुआ, न गरीब बच्चों को फायदा हुआ। बस यहाँ पर घाटा ही घाटा है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रमुखता से आगे बढ़ाएंगे कि पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं यदि वो पास कर रहे हैं तो उनको
जिस विद्यालय में हैं उसी विद्यालय में छोड़ दिया जाए और उनको अपना राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। और जो अभी ये नई सीट है उस पर हम सभी की बहाली की जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। शिक्षा विभाग तक और बीपीएससी के अध्यक्ष तक यह वीडियो जो है हम पहुंचनी चाहिए और उनको ये बात संज्ञान में लाना हमारा कर्तव्य है। और आप सभी से बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये काम हम सभी को करना ही है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। साथियों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट पब्लिकेशन ने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा।